अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो अच्छा, NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 10। ठीक है ना, सवाल नंबर 10 बताना है हमें। देखो अच्छा, आपको हम सवाल नंबर 10 बता रहे हैं। सवाल नंबर 10, देखो सवाल नंबर 10 के कह रहा है सवाल, कह रहा है CD और GH, ठीक है ना, क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC, कौन कौन से हैं देखो देना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद दिया है FEG, ठीक है ना। अब यहां पर कर दिया जाए FEGA, ठीक है ना, FEGA। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है भुजाओं AB और FE पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर इसमें कह रहा था कि CD, देखो ध्यान ना, CD, C और D, और फिर इसके बाद कह रहा था GH, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा था कि ये कोण, ठीक है ना, ACB, ठीक है ना, कोण ACB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। और इसका भी समद्विभाजित करता है, किसको, FGE का, ठीक है ना, इसको भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो ये अगर हम यहाँ पर देखो ध्यान, तो पहले आपको लिखना है इसमें दिया है, ठीक है ना, दिया है। अब दिया है, मैं आपको क्या कहाँ से तक लिखना है, देखो लिखना है आपको CD और GH, ठीक है ना। फिर इसके बाद में डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार को आपको लिखते रहना, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपको यहाँ तक लिखना है, किस कहाँ तक, कि AB और FE, ठीक है ना, FE पर स्थित है, दिया है, आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक के बाद में सिद्ध करना है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 पहले हम बता रहे हैं आपको, सिद्ध करके करना है हमें सिद्ध CD अपान GH बराबर और AC अपान FG, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा था, और इसमें और कुछ दिया हुआ है, इसके बाद में और कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो अच्छा, और क्या दिया है, फिर आगे दिया है यदि, ठीक है ना, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या FEG, ठीक है ना, है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा तो वो बराबर होगा, और सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले इसे दर्शा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दर्शा देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, FEG के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये समरूप है तो इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, इनके संगत कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण F, ठीक है ना, और इसके बाद में कोण B बराबर कोण E, ठीक है, और इसके बाद में देखो ध्यान ना, कोण C बराबर कोण G, ओके। और इनके सभी संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात में समानुपाती होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लिखना है आपको, देखो ध्यान ना, ए बी बटे एफ ई बराबर ए सी बटे एफ जी, ठीक है ना, एफ जी बराबर बी सी बटे कितना हो जाएगा, ई जी, ठीक है ना, ई जी। ओके, अच्छा, ये हमारे पास समरूप का पार्ट हो गया, ठीक है ना। समरूप अगर होता है तो हम क्या करेंगे, सभी कोण बराबर होते हैं और सभी क्या भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें सिद्ध करना है कि सी डी अपान जी एच और बराबर ए सी अपान एफ जी, ठीक है ना। जब हमें ये सिद्ध करना है तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, देखो सी डी और जी एच, ठीक है ना, और इसके बाद में ए सी दिया हुआ है, तो ये वाला त्रिभुज हमको लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी तथा त्रिभुज, फिर इसमें आ जाओ, कितना आ जाएगा, एफ एच जी, ठीक है ना। ओके, में अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये कोण और ये कोण क्या दिया, बराबर था ना, तो याद रखना आपको लिखना है इसमें कोण ए बराबर कोण एफ। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो कोण सी बराबर कोण सी के कोण जी के बराबर थे ना, तो इसमें आपको लिख देना दिया है, क्या लिखोगे यहाँ पर, दिया है, ठीक है, दिया है। अच्छा, ओके, बात उसके बाद देखो यहाँ पर कोण सी और जी बराबर था, तो कोण सी बराबर कोण जी। अब यहाँ पर देखो कोण सी और जी दोनों ही कोण समद्विभाजक थे, तो यहाँ पर अगर हम इसको आधा और आधा कर दें, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे एक मान ले, इसे दो मान ले, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो था, ठीक है ना। अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना, हाफ कोण सी हो जाएगा और बराबर हाफ कोण कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं क्या, ए डी सी। जब हमारे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो चुके हैं तो तीसरा कोण बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा समरूप त्रिभुज एफ एच जी, यही हमारे पास, ठीक है ना। अब ये देखो समरूप आ चुका है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सी डी अपान जी एच, ठीक है, बराबर। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, ए सी बटे एफ जी। ओके, ध्यान देना। अब जब हमारे पास ये अनुपात बराबर हो गया तो यहाँ पर आपको लिखना है किस तरह से अनुपात ये बराबर है, तो हम लिखेंगे समरूप के द्वारा। किसके द्वारा, समरूप, ठीक है ना, समरूप के द्वारा। ओके, समरूप के द्वारा बराबर हो गया। तो हमारा पहला पार्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। देखो इसे साफ किए दे रहे हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है त्रिभुज डी सी बी और फिर समरूप है त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है। तो कह रहा है डी सी बी, तो डी सी और बी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको लिखना है हल। देखो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज, कैसे लिखोगे, देखो ध्यान देना, त्रिभुज जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है, डी सी बी तथा और ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है ना, इसको लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एच जी ई। ओके, अब देखो यहाँ पर ये हमारे कोण बी और ई बराबर है, कोण बी बराबर है कोण ई के। ओके, ठीक, कोण बी बराबर है कोण ई के। अच्छा, अब इसके बाद देखो दूसरा पार्ट हम सिद्ध कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। और इसके बाद में देखो ध्यान, कोण सी और कोण जी क्या था, समद्विभाजक था ना। क्यों,
अगर हम इसको आधा अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाफ, कितना लिखना है, हाफ कोण सी बराबर हाफ कोण जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और लिख दें, यहाँ पर हम कोण दर्शा देते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, या करके लिख सकते हो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2, बस। ओके, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान ना, लिख सकते हैं कि क्योंकि इसलिए, मतलब कि बता रहे, देखो ध्यान देना, किस लिए, ये हमारे पास कोण सी और कोण जी, ठीक है ना, समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए हम ये बता सकते हैं। ठीक, ओके, तो हमारे पास दो कोण जब समान हो चुके हैं त्रिभुज के, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है ना, DCB समरूप त्रिभुज HGE, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, दूसरे के आंसर पे ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको इसमें इसी प्रकार से आपको तीसरा लगा लेना है। ठीक है ना, तीसरा ये वाला पार्ट पूछ रहा था। ठीक है ना, तो आपको ये वाला पार्ट बता देना है। ठीक, देखो अब इसके बाद में आपको हम अगला सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 कह रहा है, सवाल नंबर 11 देखो, कह रहा है AB बराबर AC। ठीक है ना, कह रहा है AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज मान लेना है जो ABC है, ABC। ठीक है ना, जबकि हमारे पास AB बराबर है AC का, तो यह भुजा ई भुजा के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आगे तो कह रहा है इसके बाद में ABC की बढ़ाई गई भुजा कौन सी है, CB है। ठीक है ना, तो C और B, ठीक है, CB को बढ़ाई गई भुजा है। ओके, ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में कह रहा है कि CB पर E बिंदु स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, E बिंदु स्थित है। और इसके बाद कह रहा है, ठीक है, फिर कह रहा है बिंदु स्थित। ठीक है, यदि AD लंब हो किस पर, BC पर, यदि AD लंब हो किस पर, BC पर, तो यहाँ पर ये भी लंब है, ये भी लंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे देखो, अगर EF, ठीक है, लंब हो AC पर, मतलब ये कह रहा है अगर ये भी लंब हो इसमें AC पर, F। ओके, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर लंब का चिन्ह बना दिया जाए। ठीक, और इसके बाद तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर दिया है, आपको पहले लिखना है दिया है। अब देखो यहाँ पर दिया है, तो दिया है, आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है AB बराबर है BC के, और इसी प्रकार से आप यही आगे लिखते हुए चले जाना है आपको। और इसके बाद में लिखना है आपको AD लंब है AB पर, ठीक है ना, सॉरी BC पर, और EF लंब है AC पर। ठीक है ना, आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक, अब इसके बाद देखो देना, यहाँ पर आपको लिखना है सिद्ध करना है। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। अब अच्छा देखो, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमें त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज या ECF के। ठीक है ना, ये हमें दर्शाना है। ठीक है ना, दिखाना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखो देन, तो हमारा सवाल कह रहे हैं AD और B, मतलब ये वाला त्रिभुज कह रहा है। ठीक है, अच्छा, ओके, और फिर इसके बाद कह रहा है ECF, देखो EC, ये C है और ये यहाँ पर, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा। ठीक है, ये त्रिभुज जो हमने दर्शाया है। ठीक है ना, चलो अच्छा,
अब यहाँ पर आपको लिखना उपपत्ति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था क्या, ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना। तो जब दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के बराबर है। ओके ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपको लिख देना है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, देखो हमारे पास ए भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का है, ठीक है। ये भी लंब है और इसमें भी लंब है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसे कोण मान लेते हैं 1 और इसे 2। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास एक त्रिभुज में आ रहा है और एक ये त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना। जबकि ये दोनों भुजाएं बराबर थी, अब हमने दिखा दिया है कि कोण बी बराबर है कोण सी के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोण बी बराबर है कोण सी के, ठीक है ना। इसमें आपको लिख देना है दिया है, क्या लिखोगे आपको, दिया है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके, ई सी एफ के। यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही अब देखो इसके बाद में आपको हम सवाल नंबर 12 बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सवाल नंबर 12, देखो सवाल नंबर 12 कह रहा है एक त्रिभुज ABC की माध्यिका, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका दिया है AD दिया है, ठीक है। अच्छा एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः, ठीक है ना, भुजाएं PQ और QR की माध्यिका PM के समानुपाती हैं, ठीक है ना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक। देखो यहां पर ABC और एक त्रिभुज और दिया हुआ है, देखो यहां पर PQR, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में हमारे पास माध्यिका भी दिया हुआ है, ठीक है ना। AB देखो ना, AB और BC पर माध्यिका दिया हुआ है AD, ठीक है। अच्छा AD, तो यहाँ पर लिख दिया है AD, ओके। तो ये माध्यिका है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद कह रहा था कि PQ और QR पर माध्यिका दिया है PM, ओके, ठीक है। अच्छा और इसके बाद में कह रहा है समानुपाती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आप लिखना है को दिया है, ठीक है ना। आपको दिया है कहाँ से कहाँ तक आपको लिख देना है, देखो देना यहाँ पर लिखना है एक त्रिभुज ABC, फिर इसी प्रकार से आपको लिखते रहना है। और देखो कहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है ना, यहाँ तक लिखना है कि PM में क्या है, PM में यहाँ पर PM के, ठीक है ना, समानुपाती है। क्या लिखना है आपको, समानुपाती है, ठीक है। चलो अच्छा अब यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखना है आपको सिद्ध करना है, क्या लिखना है आपको, सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिखना है उपपत्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं उपपत्ति। देखो एक और कंडीशन आपको लिखना है इसमें उपपत्ति, देखो देना, तो BC का मध्य बिंदु का दिया हुआ है D दिया है, इसकी माध्यिका थी ना इसलिए। तो देखो देना यहाँ पर BC
और क्यू आर की माध्यिका, ठीक है, माध्यिका क्रमशः क्या कह दिए, डी और यम है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, यहां पर हम लिख क्या सकते हैं, देखो ध्यान देना, यहां पर हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर हाफ कितना, बी सी, बी सी का हाफ है बी डी, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिख सकते हैं इसे, फिर क्यू एम हाफ है किसके, क्यू आर के, ठीक है ना, क्यू आर के हाफ है। अच्छा यहां पर देखो ध्यान देना, अब आपको देखो ये हमारे पास समानुपातिक थी, क्या थे ये, समानुपातिक थी। तो यहां पर आपको लिख देना है, देखो ध्यान देना, फिर यहां पर आपको लिखना है कि ए बी बटे बी सी, सॉरी ए बी बटे पी क्यू बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए डी बटे पी एम, और फिर इसके बाद में बी सी बटे क्यू आर, ठीक है, बी सी बटे क्यू आर, ओके। अच्छा अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फिर यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर, यहाँ पर फिर लिखेंगे ए डी बटे पी एम बराबर, अगर हम इसमें दोनों में, ठीक है ना, हाफ का गुणा और हाफ का गुणा आधा आधा कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर हाफ का गुणा कर दें और इसमें भी हाफ का गुणा कर दें, तो देखो हाफ बी सी कितना हमारे पास है, बी डी के बराबर दिए है, और फिर हाफ क्यू आर कितना है, क्यू एम के बराबर दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। तो हम सीधे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज किसके, पी एम क्यू के, तो इसके बाद में देखो, तो यहां पर आगे लिख सकते हैं किसके द्वारा, एस 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 से, ठीक है ना, मतलब कि साइड से, ठीक है ना, मतलब कि दोनों त्रिभुजों के साइड का अनुपात बराबर से, ओके। फिर इसके बाद में आपको लिखना है नीचे, देखो यार ध्यान देना है यहाँ पर, अब इसके बाद में आगे लिखना है आपको, क्या लिखना है, देखो फिर लिखना है आपको त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ओके में। अब देखो ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर, अब इसके बाद में आपको लिखना है बी सी बटे, फिर इसके बाद में क्या लिखना है आपको, क्यू आर, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम एक कोण दिखा दें तो ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन निकल रही है कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो इनके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इनके संगत कोण क्या होंगे, दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे। तो हमारे पास कोण बी और कोण क्यू बराबर था, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है ना, याद रखना। तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ओके। अच्छा तो इसके बाद में हम कह सकते हैं कि ए बी सी समरूप हो चुका है पी क्यू आर के। अब यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ओके ठीक। याद रखना कोण बी बराबर किसके था, कोण क्यू के, ठीक है ना, कोण बी बराबर है कोण क्यू के दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद में इसके बाद त्रिभुज हमने ले लिया है इसे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। तो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो चुका है, और इसके बाद में त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो चुका है, और इसके बाद में एक कोण हमने दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। अब देखो इसे हम साफ किए दे रहे हैं, अब देखो इसके बाद में
यहाँ पर लिखना है आपको सवाल नंबर, देखो सवाल नंबर आपको देखो 13 बताने जा रहा है, ठीक है, सवाल नंबर 13। फिर कह रहा है, देखो कह रहा है ये एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है, अच्छा देखो ध्यान देना, हमारे पास ABC A B और C दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है और फिर इसके बाद कह रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर है किसके, कोण BAC के, मतलब ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। और कह रहा है दर्शाइए कि, ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि, ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपको लिखना दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है तो दिया में आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है एक त्रिभुज ABC, इसके बाद में आपको लिखते रहना है, ठीक है, और फिर इसके बाद में आपको लिखना है कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ठीक है ना, BAC है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आपको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कह रहा है त्रिभुज, सॉरी इसमें सिद्ध करना है CA² बराबर CA² CB और इंटू CD, ओके, ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद देखो देना, ये हमें सिद्ध करना है, देखो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे उपपत्ति, अच्छा। इसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो त्रिभुज क्या क्या लेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे ABC समरूप है, सॉरी, तथा त्रिभुज ADC में, देखो ध्यान देना, देखो हमारे पास 1 2 ये कोण क्या है, बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, इसमें लिख देना आपको दिया है, ओके, ठीक है, अच्छा। और इसके बाद में कोण C, देखो उभयनिष्ठ दिया हुआ है, देखो ABC का और ADC का भी दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों ही कोण समान दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, क्या लिखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ है, ओके। यहाँ पर उभयनिष्ठ हो चुका है, तो देखो दो कोण हमारे पास समान हो चुके हैं, ठीक है, दो त्रिभुजों के दो कोण समान हो चुके हैं, तो याद रखना वह समरूप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक समरूप आ चुका है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, इसके बाद में आपको करना क्या है, अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर समानुपातिक प्रमेय से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो याद रखना है, एक चीज का याद रखना है आपको, ये हमारे पास जो दिया हुआ है ना, ये उभयनिष्ठ का सामने वाला नहीं लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो ये भुजा आपको नहीं लेना है। तो जैसे मान लो हमारे पास लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, CA बटे, ठीक है ना, CA बटे CB, ठीक है। देखो पहले हम पूरे त्रिभुज के लिए हमने, सॉरी देखो धन्यवाद, पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले इस त्रिभुज को हमने लिया है ADC का, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास AC आ चुका है, तो हम इसका फिर बड़े वाले त्रिभुज के लेंगे, BC आ चुका है, CB आ चुका है, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखो ना, इसके बाद में फिर हम ये वाला छोटा वाला लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर CD बराबर CD बटे, और फिर इसके बाद में कौन सा, देखो ना, ये छोटा वाला हमने लिया और बड़े वाले क्या बचा हमारे पास, CA बचा हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले हमने ये त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, पहले हम इससे लेंगे, तो क्या लेंगे, देखो ना, CA, तो यहाँ पर लिख दिया CA अपान, फिर बड़े वाले के लेंगे तो CB बराबर बटे कितना है, CB बराबर, ठीक है ना, बराबर, इसके बाद में CD, और CD किसका लेंगे, फिर छोटे वाले के लेंगे, ओके। और हमारे पास बड़ा वाला क्या बचा, फिर CA बचा,
ओके, तो यहाँ पर सी ए गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, सी ए स्क्वायर बराबर सी डी, या सी बी लिख दो पहले, सी बी इंटू सी डी, यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको अगला सवाल बताएंगे। ठीक है, ये हम देखो सब किए दे रहे हैं। देखो इसके बाद सवाल नंबर 14 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको लिख देना सवाल नंबर 14। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 14 दिया हुआ है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की माध्य भुजाएं, ठीक है ना, AB और AC के माध्यिका दिया है, AD दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपको A यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, ABC और फिर इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पर PQR, दो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है ना, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, एक PQR दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो देना, यहाँ पर आपको लिखना है AB और AC के माध्यिका AD दिया हुआ है। ठीक है, देखो देखो AB और AC के माध्यिका क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर AD लिख दिया जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद में कह रहा है माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR की माध्यिका PM दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, PM भी दिया हुआ है इसमें। ओके, अब इसके बाद देखो देना कि क्रमशः समानुपाती हैं। ठीक है ना, अब ये कह रहा है ये दो दिया हुआ है ना, तो इनके समानुपाती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कह रहा है दर्शाइए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, दिया है। अब दिया है, मैं आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर लिखना है एक त्रिभुज ABC। ठीक है ना, आपको इसी प्रकार से आपको लिखते रहना है। ठीक है, और कहाँ तक लिखना है, क्रमशः क्रमशः समानुपाती हैं। ठीक है ना, समानुपाती है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद देखो सिद्ध करना है हमें, देखो सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो हमारे पास उपपत्ति यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, और इसमें दिया था इनके समानुपाती हैं। ठीक है ना, इनके भुजाएं, तो देखो यहाँ पर लिखना है आपको AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। ठीक है ना, और बराबर फिर AC बटे कितना दिया है, AC बटे दिया है PR के दिया है। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पर देखो देना, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आपको हम एक त्रिभुज इसमें समरूप दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज आपको हम समरूप दिखाएंगे। ठीक है ना, अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज फिर इसके बाद में PMQ में। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर AB बटे PQ बराबर फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे AD। ठीक है ना, बटे PM। अब यहाँ पर देखो इसके बाद में BC देखो दादा, इसकी माध्यिका थी, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु। ठीक है ना, तो BC का मध्य बिंदु क्या हुआ, मध्य बिंदु क्या हुआ D, और QR का मध्य बिंदु क्या हुआ, M हुआ। ठीक है ना, याद रखना। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, BC बटे QR। ठीक है ना, इसमें भी हाफ का गुणा कर दे, इसमें भी हाफ का गुणा कर दे। ठीक है ना, तो AB बटे PQ। ठीक है, और बराबर इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे AD बटे PM बराबर हाफ कितना है BC, तो हाफ BC कितना हो जाएगा यहाँ पर BD हो जाएगा। ठीक है ना, BD बटे इसमें भी कितना आ जाएगा
क्यू यम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे देखो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन कौन सा है, ए बी, या सॉरी यही लिख सकते हैं ए बी डी, ए डी बी सॉरी, ठीक है ना, ए डी बी समरूप है किसके, त्रिभुज पी एम क्यू के। ओके, ठीक है। और जब ये समरूप हो चुका है तो ये हमारे पास कोण बी और कोण क्यू क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कोण बी बराबर हो जाएगा क्यू के, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है आपको कोण बी बराबर है कोण क्यू के, किसके द्वारा बराबर है, देखो ध्यान देना, समरूप, ठीक है ना, समरूप के द्वारा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है, वो ले लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, अच्छा, अब यहां पर आपको लिखना है, देखो देना, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है ना। अब हमने दोनों त्रिभुजों की दोनों भुजाओं का समानुपातिक दिखा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें एक कोण दिखाना है, तो क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ओके, ठीक है, चलो। अब इसके बाद देखो देना, इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास समरूप हो चुका है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद में आपको सवाल नंबर 15 देखो, देखो ध्यान देना, सवाल नंबर 15 है, सवाल नंबर 15 कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई दिया है 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, देखो एक हमारे पास 6 मीटर लंबी, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी छाया कितने दिया है, 4 मीटर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो, कह रहा है फिर जबकि उसी समय एक मीनार, ठीक है ना, की छाया की लंबाई, तो एक मीनार का मतलब ये मीनार हो चुकी, ठीक है ना, उसकी छाया की लंबाई, ठीक है ना, उसकी छाया की लंबाई कितना दिया है, 28 पूरी, कितने दिया है, 28 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख दिया है 28 मीटर। ओके, अब इसके बाद में देखो देना, तो छाया की लंबाई ये भी लंब है और ये भी लंब है, ठीक है ना, स्तंभ दिया हुआ, ठीक है, तो ये लंब हुआ। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसे मान लिया जाए h, तो इसे यहाँ से मिला दिया जाए। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, अब दिया है, मैं आपको कहाँ से कहाँ तक, इसमें नहीं ना लिखो, कोई बात नहीं, सीधे यहाँ पर आपको देखो सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, लिख लो यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर दिया हुआ है, ठीक है, कितने मीटर दिया है, h मीटर दिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ उपपत्ति, देखो यहाँ पर आपको नाम दे देना है ए बी सी डी और ई। ओके, फिर इसके बाद में आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, फिर इसके बाद में ए डी ई, ठीक है। अब देखो रहना, हमारे पास कोण कितना 1 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना इंच दिया है, 90 इंच दिया हुआ है। कोण कितना दिया है, ए, ठीक है ना, कोण ए उभयनिष्ठ दिया हुआ है, उभयनिष्ठ, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। ओके, जब उभयनिष्ठ दिया है, इसके बाद में देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो चुका है त्रिभुज कौन सा, ए डी ई के,
ठीक है। अच्छा, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। देखो ध्यान देना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो पहले BC, पहले बड़े वाले त्रिभुज का BC अपान फिर DE छोटे वाले त्रिभुज का, ठीक है, बराबर। अब हम फिर लिखेंगे AB, फिर बड़े वाले त्रिभुज का भुजाओं का, ठीक है ना, बटे फिर AE फिर छोटे वाले का, ठीक है। अब यहाँ पर BC का मान कितना दिया है, BC का मान दिया है H और DE का मान कितना दिया है H6 बराबर। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर कितना दिया है 28 बटे फिर कितना दिया है 4, यहाँ पर काट दिया 4 7 28, 7 का गुणा कर दिया जाए कितना देगा H बराबर, यहाँ पर आ जाए 7 6 42, ठीक है, यहाँ पर 42 मीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख के सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ चुका है 42 मीटर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो इसके बाद में आपको अगला सवाल बताएंगे। सवाल नंबर देखो 16 है, ठीक, सवाल नंबर 16 दिया हुआ है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 16 कह रहा है AD और PM, ठीक है, AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन कौन सा दिया है PQR की क्रमशः माध्यिका है, ठीक है ना। कह रहा जबकि ABC समरूप है किसके PQR के, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, देखो त्रिभुज कौन कौन सा दिया हुआ है ABC और फिर इसके बाद में दिया हुआ है PQR, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लिख देना है दिया है, ठीक है ना, यहां पर आपको लिखना है क्या दिया है, यहां पर लिखना है AD और PM, ठीक है ना, PM, ठीक। फिर इसके बाद में आपको लिखते रहना है, ठीक है, और कहां तक लिखना है आपको, यहां पर लिखना है जबकि, ठीक है ना, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना, है, यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिखना है सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना, सिद्ध करना है। देखो हमें सिद्ध क्या करना है, कह रहा है AB बटे PQ बराबर AD बटे फिर PM, ओके। अब यहां पर देखो ध्यान, हमारे पास AD माध्यिका दिया हुआ है और PM भी माध्यिका दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान, तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज जो ABC समरूप दिया है त्रिभुज किसके PQR के दिया हुआ है, ठीक है ना। समरूप दिया तो समरूप की कंडीशन क्या होती है, कोण A बराबर है कोण P के, सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, इनके दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके बाद क्या लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कोण C बराबर कोण R, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में इनके भुजाओं का समानुपातिक होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे PQ बराबर, फिर इसके बाद में आ जाओ AC बटे PR बराबर, फिर इसके बाद में आओ कुछ दिया है BC बटे QR, ओके, ठीक है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो ले लेते हैं, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यहीं से आपको लिख देना उपपत्ति, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PMQ में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान, हल्का से यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखो यहाँ पर AB, ठीक, AB बटे PQ बराबर, फिर इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर BC बटे QR, ठीक है ना, QR को हाफ कर देते हैं इसमें दोनों में, ठीक है, इसमें दोनों में क्या करते हैं हाफ कर देते हैं। तो जब हाफ कर देंगे इसमें तो हमारे पास इसका BC का मध्य बिंदु क्या था D था ना, ठीक है ना, और QR का मध्य बिंदु क्या था M था ना। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि BC
और क्यू आर की माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका। ओके, माध्यिका क्या दिए हैं, डी और क्या दिए हैं, यम। ठीक है, तो इसकी माध्यिका दिया है, तो माध्यिका मतलब कि हाफ हाफ कर दें दोनों में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए बी बटे पी क्यू बराबर हाफ बी सी। तो हाफ बी सी क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं ना, तो बी डी बटे इसी प्रकार से क्यू एम, ठीक, क्यू एम, ठीक है ना। तो यहां पर आपको दर्शा देना है, ठीक है, क्या दर्शाना है, देखो दे देना है, यहां पर हमें दर्शाना है कि बी डी बराबर था किसके, बी डी बराबर था डी सी के, ठीक है ना, याद रखना, इसलिए कि इसका माध्यिका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे हम जब ये क्या लिख सकते हैं, देखो ना, तो बी डी हम लिख सकते हैं बराबर, क्या लिख सकते हैं, बी डी को हाफ बी सी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको ये भी लिख लेना है, क्यू एम हाफ क्यू आर के, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, ये ना लिखना आपको, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है ना। इसमें आपको लिख देना है कि दिया है, ठीक है ना, दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी एम क्यू के। ओके, ठीक है, इसके बाद में समरूप है ये त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, जब ये समरूप है तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा ना। तो यहाँ पर आपको नीचे इसके लिख देना है, ठीक है ना, आपको नीचे लिखना है क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखो ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। ओके, और फिर इसके बाद में आपको लिखना है ए डी बटे पी एम, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है ए डी बटे पी एम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिख देना है आपको समरूप के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, समरूप के द्वारा, ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी हो जाइए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक।